पहले हम लोग सब्जी के खेती अच्छा ढंग से कर लेते थे। जेठुई में कदुआ भी, भिंडी भी लगाते थे, नेनुआ लगाते थे, करेला लगाते थे और इस समय भी भंटा गोभी का खेती हम लोग कर लेते थे। लेकिन नीलगाय की संख्या इतना बढ़ गई है जिससे हम लोग किसान तबाह हैं और आज हम सब्जी का खेती करना छोड़ दिए हैं। इतना ही नहीं, गेहूं काटने के बाद हम 1-2 बीघा में मूंग लगाते थे। मूंग से हम लोग का दाल दलहन होता था, कुछ खाने से बेसी होता था, उसको हम बाजार में अच्छा दाम में बेच देते थे उस मूंग को। आज नीलगाय के चलते हम उस सब खेती करना बंद कर दिया। हमारा भारत कृषि प्रधान देश रहा है और यहाँ के किसान खेती करते हैं और खेती कर करके अपनी जीविका को मजबूत करते हैं। लेकिन अरवल ज़िले के करपी प्रखंड के बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने खेती छोड़ दी है, जिसका कारण ये रहा है कि किसान सब्जी की खेती करते थे लेकिन नीलगाय आती थी और रात में उनकी फसल खा जाती थी, जिससे किसानों को काफ़ी क्षति होती थी। धीरे धीरे किसानों ने सब्जी की खेती करना बंद कर दिया, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी खराब हुई और ख़ास तौर से घर में सब्जी भी उन्हें खाने के लिए मुहैया नहीं हो रहा है, जिसको लेकर के किसानों ने हमसे बात किया। तो हमने कृषि विभाग के अधिकारी से मिलकर के समस्या को अवगत कराया। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि हम इसके विकल्प के रूप में मशरूम की खेती कर सकते हैं। सर, आपका शुभ नाम? सुमित कुमार। किस पद पे हैं आप? सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं अतिरिक्त प्रभार के रूप में प्रखंड उद्यान पदाधिकारी करपी में कार्यरत हैं। सर, मशरूम की खेती के लिए आपके ऑफिस से क्या प्रबंध किया गया है? इसके लिए हमारे उद्यान विभाग से है कि समूह में मशरूम का किट देना है, जो कि किसी एक क्लस्टर में करीब 10 व्यक्ति का होना आवश्यक है, जो किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कृषि विज्ञान केंद्र, आत्मा या और सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से डिग्री प्राप्त करके वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन के बाद क्या फैसिलिटी आपकी तरफ से मिलेगा? उसके लिए हमारे यहाँ उद्यान विभाग से ये मशरूम का किट उन्हें प्रदान किया जाएगा, जो कि आपका रेट, एक बैग का कीमत 12 रुपया है। तो कौन लोग इसको ले सकते हैं? उसके लिए आपका ये किसान में आपका SC/ST के कैंडिडेट भी ले सकते हैं और समान वर्ग के भी कैंडिडेट इसको ले सकते हैं, लेकिन यह समूह में होना अनिवार्य है। तो इसका सर डॉक्यूमेंट्स कहाँ जमा करना पड़ेगा? इसके लिए डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जमा कर सकते हैं या विभाग में जमा कर सकते हैं या कंपनी के पास भी आप जमा कर सकते हैं। धन्यवाद सर। अभी हम एक वीडियो पे काम कर रहे हैं जिसमें सरकार द्वारा मशरूम की खेती के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे हमारे अरवल जिला के भी बहुत ऐसे किसान हैं जो मशरूम की खेती करना चाह रहे हैं। इसको लेकर के हमने एक वीडियो बनाया है और वीडियो बनाने के बाद हमारे ये मित्र हैं और इनसे हमने संपर्क किया और ये अरवल डिस्ट्रिक्ट के किसानों को मशरूम की खेती के लिए प्रेरित करते हैं, जिनसे हमारी बात हुई और बात होने के बाद हमने मशरूम की खेती के बारे में इनसे जानकारी लिया। सर, आपका शुभ नाम? अशोक कुमार ठाकुर। तो सर, किस तरह का आपका कार्यक्रम ये चल रहा है मशरूम के ऊपर? मशरूम आज के समय में सभी लोगों को ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि मशरूम में 16 पोषक तत्व हैं और हम स्वास्थ्य के दृष्टि से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि लोग जो तरह तरह के सब्जी लोग नहीं खा पाते हैं, तो अकेला शरीर को पोषक तत्व पूरा करने के लिए मशरूम का खाना बहुत अति आवश्यकता है। इसके आगे हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और उन लोग को प्रोत्साहन करते हैं कि मशरूम लगाएं, खाएं और इससे इनकम मिले। तो सरकारी योजना के तहत क्या आप मशरूम लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं? सरकार का एक योजना है जो उद्यान कृषि विभाग का उद्यान विभाग है, उसके द्वारा जो ट्रेनिंग किए हुए रहते हैं सरकारी विभाग से, उन लोगों को मशरूम किट साल में एक बार प्रोवाइड कराया जाता है। जो एक लक्ष्य आता है कि हर जिला का अलग अलग लक्ष्य होता है कि यहाँ पर इतना बांटना है, यहाँ पर इतना बांटना है। उसी के अनुरूप हम सभी लोग को प्रोत्साहन करते हैं कि जो सरकार का जो योजना आ रहा है मशरूम के प्रति, उसको लोग ले और उसका लाभ उठाएं।
अभी हम 10 किसानों का फॉर्म जमा कर रहे हैं जो लोग मशरूम की खेती करना चाह रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लगभग 5 महीने तक हमें किसी तरह का कोई भी मशरूम का किट मुहैया नहीं हुआ, तो हमने एक एप्लीकेशन लिखा। एप्लीकेशन लिखने के बाद हमने किसान से सिग्नेचर करा करके कृषि विभाग के ऑफिस में जा करके वहाँ के अधिकारी सुमित जी को एप्लीकेशन दिया है ताकि हमें कृषि विभाग की तरफ से मशरूम का किट मुहैया हो सके। और हम लोगों ने मशरूम की खेती के लिए और मशरूम के किट के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसको लेकर के लगभग 5 महीने हो गए हैं। और किट को मुहैया कराने के लिए हम यहाँ पे सुमित जी जो हैं अधिकारी हैं और इनको हम एप्लीकेशन दे रहे हैं ताकि हम लोगों को किट मुहैया हो सके। आपके माध्यम से पता चला कि मशरूम के बीज किसान भवन में मिलता है, तो हम एक आवेदन लिखे। आपके द्वारा ये आवेदन दिलाया गया कि मशरूम की खेती के लिए बीज उपलब्ध कराया जाए। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एस एम जफर, जिला अरवल, राज्य बिहार से इंडिया अनहट के लिए।